क्या आप मसीह जीवन जीना चाहते हैं? हाँ, यदि आप मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो मैं आपको बाइबिल से कुछ वचनों के द्वारा आपको प्रेरित करूँगा कि आप मसीह जीवन बाइबिल के अनुसार जिएं। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीत पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। बाइबिल का वचन कहता है, जो पहले चलते थे फिर अब ऐसे ना चलो। और दूसरा और वचन पढ़ते हैं, और वे सुन्न होकर जो चलते हैं, सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसी यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। जो मन की बुरी बुरी अभिलाषाओं के अनुसार मनुष्य जीता है वो मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन में एक नया मनुष्य, तो नया बदलाव, तो वो नया बदलाव यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा देते हैं। और नया बदलाव, एक वचन और पढ़ते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। इस कारण झूठ बोलना, पुराने मनुष्य तो क्या है, पहले हम झूठ बोलना एक कोई आम भाषा समझते थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह में यीशु मसीह का वचन कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो हमें पाप के लिए तो परमेश्वर सख्त मना करता है, क्योंकि हमें यदि स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में पाप की कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हम अपने जीवन से पाप को रोक कर रखेंगे और ना शैतान को अवसर दो। यदि हम झूठ बोलते हैं तो शैतान को अवसर मिलता है और वो अपनी चाल, अपने तीरों को हम पर छोड़ता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब हमारे मुंह से गंदी बात निकलती है, हमारे मन में बुरी बुरी अभिलाषाएं आती हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है वो शोकित होता है। तो हम अपने मन के भले भंडार से परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्रता की बातें बोलेंगे और किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, झूठ बोलना छोड़कर, तो ऐसे हम मसीह जीवन जी सकते हैं। जैसे कि इफिसियों 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं मसीह जीवन कैसे जीना है। यही आज का संदेश है।